दोस्तों, पेशाब में जलन होना एक बहुत ही आम समस्या है। पेशाब में जलन मर्दों के अंदर भी हो सकती है और औरतों के अंदर भी हो सकती है। हाँ, औरतों के अंदर ये ज़्यादा देखी जाती है। पेशाब में जलन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके अंदर इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन हो सकती है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में आपके अंदर ये हो सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। अगर आप पे किडनीज़ में पथरी हो गई है तो उससे भी हो सकती है। या फिर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं या मसालेदार हैं तो उनकी वजह से भी आपके अंदर पेशाब में जलन हो सकती है। दोस्तों, जब हमारे अंदर पेशाब में जलन होती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो दो चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ होती है एल्कलाइज़र और दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। लेकिन यूटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक बार पेशाब में जलन और यूटीआई हो जाता है तो इसके रिकरेंस बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। ऐसे में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके अंदर यूटीआई को परमानेंटली ठीक भी कर सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नायाब नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके अंदर पेशाब की जलन को तो कम करता ही है, यूटीआई को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ ये आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स की रिकरेंस को भी रोक देता है। पहली चीज़ है खीरा, दूसरी चीज़ है नींबू, तीसरी चीज़ है क्रैनबेरी और चौथी चीज़ है हनी। खीरे की अगर हम बात करें तो खीरे के अंदर 90% पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, और इसी वजह से ये आपके यूटीआई के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ हो जाती है। खीरे की तासीर ठंडी होती है तो इसकी वजह से ये आपके पेशाब की जलन को सूद करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट की अंदरूनी लेयर होती है उस लेयर को भी सूद करने का काम करता है। अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की सही मात्रा होती है तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सही काम करता है और यूटीआई बार बार होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ नींबू जो है ये डायूरेटिक भी होता है, यानी पेशाब लाने वाला होता है, तो इसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है यूरिन में वो जल्दी फ्लश आउट हो जाता है और इसके साथ साथ टॉक्सिन्स को भी ये बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करता है। हनी की अगर मैं बात करूं यानी शहद की अगर हम बात करें तो शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह की एंटीबायोटिक का ये काम करता है जो कि नेचुरल होती है। तो अगर आप हनी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको यूटीआई में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हनी को इस्तेमाल करने से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की जो अंदरूनी लेयर है वो भी हील होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रैनबेरीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की बेरीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं यूटीआई के केस में। अभी कुछ रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि यूटीआई के लिए क्रैनबेरीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं ई कोलाई को।